दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पशुपालन में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी शानदार और एडवांस मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और साथ ही इन मशीनों के बारे में जानकर आपकी ढेर सारी नॉलेज भी बढ़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। हूफ केयर स्टैंड। दोस्तों इस मशीन का काम भी बहुत ही शानदार है जिसे खास करके बड़े पशुओं के लिए बनाया गया है और इस मशीन का इस्तेमाल पशुओं के खुर की सफाई करने के लिए किया जाता है। खास तौर पर इस मशीन का इस्तेमाल लोग गाय और भैंस के खुर को साफ करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि ये एक हाईटेक मशीन है जिसके लगभग सभी फीचर ऑटोमेटिक होते हैं और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसके अंदर गाय या भैंस को घुसाकर फंसा दिया जाता है और जब पशु इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं उसके बाद इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक हुक के जरिए उनके पैरों को अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद किसान इस मशीन को उल्टा कर देते हैं और फिर पशुओं के खुर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है। और दोस्तों इस प्रक्रिया में जानवरों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। साफ सफाई का काम पूरा होने के बाद मशीन को सीधा करके पशुओं को मशीन से निकालकर छोड़ दिया जाता है। लिफ्टिंग बिदे हिप क्लैम्प। दोस्तों इस मशीन की मदद से उन बड़े पशुओं को उठाने का काम किया जाता है जो बीमार होते हैं और वो खुद से उठ नहीं पाते। इस मशीन को सबसे पहले बड़े जानवरों के पूरे शरीर में बांध लिया जाता है। उसके साथ ही उसमें एक बहुत ही मजबूत लोहे की चैन के एक छोर को भी बांधा जाता है और उसके दूसरे छोर को जेसीबी मशीन में बांधकर उन्हें उठाया जाता है और उठाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए ट्रॉली में लोड कर दिया जाता है। वाकई में दोस्तों ये मशीन बहुत ही कमाल की है, वरना इतनी भारी गाय या भैंस को उठाने में तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। हैंड मिल्किंग मशीन। दोस्तों भले ही ये मशीन देखने में आपको छोटी लग रही हो पर इसके काम बहुत ही बड़े हैं। जी हाँ, दरअसल इस मशीन की मदद से गाय और भैंस के थन से दूध को निकालने का काम किया जाता है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। बस आपको इस मशीन को गाय और भैंस के थन पर लगाना है और इस मशीन में लगे ट्रिगर को दबाना है और जैसे ही आप इसमें लगे ट्रिगर को दबाएंगे वैसे ही ये मशीन थन से दूध निकालने का काम शुरू कर देगी और थन से निकलने के बाद दूध इसमें लगे बोतल में इकट्ठा होता रहता है। ये मशीन उन किसानों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है जिनके पास 2 या 3 गाय या भैंस मौजूद हैं। मिल्को मैक्स। दोस्तों ये एक बहुत ही एडवांस मशीन है और इसका भी इस्तेमाल गायों के थन से दूध निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले गाय को इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद इस मशीन में लगी वाइब्रेट होती घूमती हुई एक रिंग को गाय के थन के आसपास घुमाया जाता है ताकि गाय मिल्किंग प्रोसेस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद इसमें लगे सेक्शन पंप लेजर की मदद से अपने आप ही थनों को ढूंढकर उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद मिल्किंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और थनों से निकला हुआ दूध उसमें लगी पाइप से होता हुआ एक गैलन में स्टोर होता रहता है और इस मशीन में दूध निकालने की एक लिमिट सेट कर दी जाती है और फिर जैसे ही लिमिट पूरी हो जाए ये सेक्शन पंप अपने आप ही निकल आते हैं। एल्हो रोटर कटर। दोस्तों ये एक जबरदस्त मल्टीटास्किंग मशीन है जो कि किसानों की मेहनत और समय दोनों को बचाती है। ये मशीन चारा बनाने और जानवरों को चारा खिलाने का काम करती है और इसी वजह से इसे मल्टीटास्किंग मशीन कहा जाता है क्योंकि ये मशीन 2 कामों को एक साथ कर सकती है। इस मशीन में एक जेसीबी के आगे लोहे की बकेट लगी होती है जिसमें चारे को इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इसी बकेट में लगे घूमते हुए ब्लेड चारे को काटने का काम भी करते रहते हैं और उन्हें मिक्स भी कर देते हैं। पूरी तरह से चारा तैयार हो जाने के बाद चारे को पशुओं के सामने डालने का काम शुरू होता है, जिसके लिए इस मशीन को एक ट्रैक्टर या जेसीबी में अटैच करके तबेले में लाया जाता है और फिर मशीन के आगे लगे एक पाइप के जरिए चारे को पशुओं के सामने गिराया जाता है और इस तरह से ये मशीन बहुत ही आसानी से और अच्छे ढंग से पशुओं के पास चारा पहुंचाती रहती है।
लेली डिस्कवरी। दोस्तों ये एक शानदार रोबोटिक डिवाइस है जो कि पशुओं के तबेले को साफ करने का काम करता है। इस मशीन की मदद से गाय और भैंसों के गोबर को साफ करने जैसा मुश्किल काम बहुत ही तेज और आसानी से पूरा हो जाता है। और आपको बता दें कि ये रोबोट 24 घंटे तक बिना रुके काम करने में सक्षम है। इस मशीन की मदद से आप पशुओं के तबेले में फैले गोबर को आसानी से साफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों ये रोबोटिक मशीन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फीसेस स्क्रैपर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल भी पशुओं के तबेले में इकट्ठा हुए गोबर को हटाने के लिए किया जाता है। तबेले में इकट्ठा हुए गोबर को हटाने या वहां जमा हुई गंदगी को साफ करने के लिए वहां इस तरह के स्क्रैपर को चलाया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो कि वहां के गोबर या गंदगी को खींचकर एक जगह पर इकट्ठा करता जाता है। कई कैटल हाउस ऐसे भी होते हैं जहां की सफाई करने के लिए उनमें फ्लश का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनमें एक पूरी लेन को पानी से फ्लश कर दिया जाता है, जिससे कि गंदगी बहुत ही आसानी से साफ हो जाती है। पेल यूज EHB। दोस्तों ये मशीन बकरियों के फार्म में इस्तेमाल की जाती है, जहां पर इसकी मदद से गीली घास को सुखाने का काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि फार्म में बकरियां लैट्रिन करती रहती हैं, जिसकी वजह से फार्म गंदा और बदबूदार हो जाता है और बकरियों के बैठने के लिए वो जगह सही नहीं रहती। और ऐसे में उस जगह को सूखा, साफ सुथरा और आरामदायक बनाने के लिए सबसे पहले घास के बड़े बड़े सूखे बंडल को इस मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इस मशीन में लगे ब्लेड घास के बंडल को काटते जाते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके नीचे गिराते रहते हैं, जिससे सूखी घास नीचे गिरकर गीली घास के ऊपर बैठती चली जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान बकरियों को एक जगह करने के लिए ये मशीन एक साइड में एक जगह पर ढेर सारा चारा गिरा देती है, जिससे कि बकरियां चारे के लालच में इस जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं और ये मशीन बिना किसी रुकावट के अपना काम करती रहती है। अर्बन काफ हज। दोस्तों अर्बन काफ हज पशुपालन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बहुत ही शानदार सिस्टम है, जिसमें गायों के छोटे छोटे बछड़े को एक साफ सुथरे और पोर्टेबल ग्रुप बॉक्सेस में रखा जाता है। इस बॉक्स में बछड़े के लिए सभी तरह की सुविधा दी जाती है, जैसे कि बछड़े के लिए चारा, पौष्टिक दूध और उनके लिए पानी भी इस बॉक्स में मौजूद होता है। इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप चाहें तो इस बॉक्स के बीच में लगे हर्डल को हटाकर बॉक्स को बड़ा बनाकर 5-6 बछड़ों को एक साथ इसमें रख सकते हैं, जिसमें बछड़े एक दूसरे के साथ खेलते और खाते पीते हैं। और पोर्टेबल होने की वजह से बहुत ही आसानी से इसकी सफाई भी की जा सकती है। जब भी इसे साफ करना होता है तो इसे लिफ्टिंग मशीन से उठाकर साफ कर लिया जाता है और फिर इसे धोकर वापस से इसकी जगह पर रख दिया जाता है। जेलौर मिक्सर मशीन। दोस्तों ये एडवांस मशीन पशुओं को दिए जाने वाले चारे को मिक्स करने का काम करती है। इस मशीन में सबसे पहले चोकर, भूसा और बाजरे आदि को डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन उन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके पशुओं के लिए पौष्टिक चारा तैयार कर देती है। उसके बाद ये मशीन अपने अंदर लगे ऑटोमेटिक व्हील की मदद से चारे को आराम से पशुओं के पास लेकर भी जा सकती है। और दोस्तों ये मशीन इतनी एडवांस है कि ये खुद ही चारे को गाय और भैंसों के आगे डालती जाती है, जिससे गाय और भैंस को आसानी से चारा भी मिल जाता है और इसके लिए किसी और को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होती। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा एडवांस और उपयोगी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।